प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आप सबके बीच वर्ग 10th का बिहार बोर्ड के लिए मैथ का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको एग्जाम में 600 का एग्जाम होता है, लेकिन फाइनल रूप से नंबर 500 का ऐड होता है, जिसमें इंग्लिश का नंबर ऐड नहीं हो पाता है। तो इसमें मैं गणित का पूरी सिलेबस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देखना होगा। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या रहती है 100, लेकिन इसमें से आप लोग को मात्र 50 प्रश्न सॉल्व करना रहता है। 100 में से यानी कोई 50 प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। और 2 नंबरीय प्रश्न आता है, 2 अंक वाला प्रश्न। इसकी संख्या होती है 30, लेकिन इसमें से बनाना रहता है मात्र 15 ही क्वेश्चन बनाना रहता है। इसमें से मात्र 15 क्वेश्चन, यहाँ से 50 क्वेश्चन, यहाँ से 15 क्वेश्चन। अब बात करते हैं 5 नंबरीय क्वेश्चन की। इसमें से आप लोग को 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना रहता है, 5 अंक वाले प्रश्न। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 8 रहती है, जिसमें से बनाना हमको कितना रहता है? बनाना 4 रहता है। इस प्रकार मिला के पूरे 100 नंबर का गणित तैयार होता है, जिसमें से आपको सिलेबस पाठ्यक्रम चैप्टर नहीं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए स्क्रॉल मत करिए, वीडियो ये कर दिया है जहाँ तक रुका था। सबसे पहले देखेंगे हम गणित के फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट में पढ़ना है आपको वास्तविक संख्या पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या नाम है। यहाँ से 2011 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बना हो। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यानी कि देखा जाए तो यहाँ से कुल 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है। 2 नंबर का चैप्टर है आपका बहुपद। ये भी क्वेश्चन का वेट, ये भी चैप्टर का वेट एग्जाम में बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ से भी क्वेश्चन 8 से 10 देखने को मिलता है एग्जाम में। यहाँ से भी 8 से 10 क्वेश्चन मार्क्स का ले रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। 3 चैप्टर देखते हैं हम लोग। 3 में है रैखिक बहुपद है। 3 चैप्टर में रैखिक बहुपद। दोनों चैप्टर को छोड़ देते केवल 5 नंबर वाला क्वेश्चन है यहाँ से तैयार होता है, जिसे हम लोग ग्राफ कहते हैं। फिक्स नंबर आता है। 2011 से लेकर 2025 तक के एग्जाम में कोई भी ऐसा सेट नहीं हो जिसमें इस चैप्टर से 5 नंबर का अंक क्वेश्चन नहीं बना हो। यहाँ से ग्राफ भी फिक्स रहता है, 5 नंबर का हर साल आएगा। ग्राफ हो गया, समीकरण वाले क्वेश्चन आ गए, या अद्वितीय प्रश्न आ गए, या 2 नंबरीय प्रश्न आ गए। यहाँ से फिक्स है, ये कुछ नहीं करता है। इस चैप्टर से बेटे थे एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स। चार चैप्टर में देखते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इस चैप्टर का भी एग्जाम में बेटे बहुत अच्छा ही रहता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, वही 8 से 10 क्वेश्चन। फिर इसी प्रकार 5 आगे देखेंगे। 5 चैप्टर में हम आओ था नीचे ना नीचे ना आइए। चैप्टर 5 में देखिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एपी कहें या समांतर श्रेणी कहें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका भी बेटा एग्जाम में बहुत ही ज्यादा रहता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो बनते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। यहाँ से भी 8 से वही 10 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार होता है। आगे बात करते हैं चैप्टर का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम क्या है? त्रिभुज है। एक 5 चैप्टर में बताया हम नहीं, 3 चैप्टर में बताया 5 नंबर वाला क्वेश्चन को बनता है। वो यहाँ से फिक्स है भी, यहाँ से कितना मार्क्स? 5 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार होता है। परिमेय होता है, 4 को परिमेय इसमें पढ़ना है। पाइथागोरस का विलोम, थेल्स का विलोम। यहाँ से देखा जाए तो कुल एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स।
यहाँ तैयार होता है। साथ में आता है निर्देशांक ज्यामिति, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही करता है। यहाँ से भी यही 15 से 20 क्वेश्चन हर साल तो नहीं, लेकिन किसी किसी साल देखा गया है कि यहाँ से ही 5 नंबर वाले प्रश्न बने हैं। उसके बाद 8 चैप्टर में आता है जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, त्रिकोणमिति। पहले के सिलेबस में 8वां सिलेबस चालू होता था त्रिकोणमिति, लेकिन जब सिलेबस चेंज हुआ 2010 से 12 करीब में सिलेबस चेंज हुआ, 17 में 12 में चेंज हुआ, वहां से त्रिकोणमिति को 8वां से हटा के डायरेक्ट 10th पे कर दिया गया था। बच्चा को पढ़ने में मन भी लगता है और मन ना भी लगता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से नहीं बनता है एग्जाम में, तब 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 5 मुझे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सब्जेक्टिव बनते हैं। यहाँ से देखा जाए तो कुल कह सकते हैं हम 25 से 30 मार्क्स। फिर आगे आता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, माने इसी का रूप पढ़ना रहता है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। इसमें कुल प्रश्नावली एक ही दिया है 9 चैप्टर में। 9 चैप्टर इसमें प्रश्नावली कुल एक है, इसमें मात्र 15 या 16 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल भी 4-5 होंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन क्लियर कर लेने से क्वेश्चन की संख्या चैप्टर में पूरा कितना है, 20 क्वेश्चन है। लेकिन अगर 20 क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन इसी तरह क्लियर हो जाता है, 10 मार्क्स का। नौ चैप्टर तक हम लोग देख चुके हैं, आगे देखेंगे 10 चैप्टर हमको पढ़ना क्या है। 10 में पढ़ना है हमको ब्रीथ। ब्रीथ में कुछ परिमेय भी पढ़ना है, ब्रीथ से संबंधित जितने फॉर्मूला है वो पढ़ना है। ज्यादा फॉर्मूला हम लोग देखने की कोशिश करेंगे 12 चैप्टर में, क्षेत्रमिति में देखेंगे, लेकिन ब्रीथ में कुछ थ्योरी ज्यादा पढ़ना है 10 चैप्टर में। तो यहाँ से कुल कहे तो 10 से 15 मार्क्स यहाँ से क्लियर होगा। फिर देखते हैं चैप्टर 11 हम, इसमें हमको पढ़ना है राशि। यहाँ से भी क्वेश्चन फिक्स रहता है 5 नंबर वाला। 5 नंबर वाले अभी तक 3 चैप्टर आ चुके हैं हम। फर्स्ट में बोले 3 चैप्टर, उसके बाद बोले 5 चैप्टर से कभी कभी बना है, कभी कभी नहीं बना है। फिर 7 चैप्टर हो गया, 6 चैप्टर हो गया, 8 चैप्टर हो गया, और फिर कौन चैप्टर आ गया, 11 चैप्टर हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है परिमेय सिद्ध करने वाला। ब्रिज से संबंधित परिमेय है, 3-4 परिमेय है, यहाँ से भी बनता है क्वेश्चन 5 नंबर में सिद्ध करने वाला। 11 जो चैप्टर है वैसे ना, इससे हर साल बनवे करता है क्वेश्चन 5 नंबर में। 2011 से लेके 2025 तक कोई भी सेट एग्जाम हुआ हो, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना है यहाँ से। फिर देखते हैं हम लोग 12 चैप्टर में, इससे पढ़ना है क्षेत्रफल। ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है, इसको हम लोग मेंसुरेशन बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स। यहाँ 5 मार्क्स तक फिक्स है, 5 मार्क्स फिक्स है। इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, 3-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनते हैं यहाँ से। कभी कभी बना हुआ है, हर शिफ्ट में नहीं बना हुआ है, कभी कभी यहाँ से 5-6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा। फिर देखते हैं 13 चैप्टर में। 13 चैप्टर में पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें कुल देखें तो यहाँ से ही 5 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं। 13 चैप्टर है, यहाँ से क्षेत्रमिति में पढ़ना होगा, घन पढ़ना होगा, घनांक पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, यानी 2D और 3D दोनों फिगर मिला के पढ़ना है। क्षेत्रफल में पढ़ना है 2D, इसमें पढ़ना है 3D पढ़ना है। इसमें गोला आएगा, शंकु आएगा, घन आएगा, घनाभ आएगा और पिरामिड आएगा। देखते हैं 14 चैप्टर में। 14 में पढ़ना है सांख्यिकी, इसको बोला जाता है आंकड़ा, माध्य, माध्यक, बहुलक। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछता है ऑब्जेक्टिव में, माध्य निकालने के लिए बोलेगा, बहुलक निकालने के लिए बोलेगा, वार्ता बोलेगा। उसके अलावा पूछता है पाई चीज पूछता है,
तो यहाँ से कुल देखिए, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा आप लोग का सांख्यिकी से 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से रेडी होगा। पृष्ठ पलायतन से यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट होगा। 14 तक तो हो गया। देखते हैं हम आगे 15 चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। पंद्रह में पढ़ना हम लोग का पारिकता, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी बोलते हैं हम लोग। यहाँ से भी हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। कोई भी साल का ऐसा सेट नहीं हो जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना हो। यहाँ से मात्र पासा पढ़ना है, पासा, और कार्ड पढ़ना है, ताश, सिक्का पढ़ना है, और संभावने वाले प्रश्न पढ़ने हैं। यहाँ से भी 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक से लेकर 15 तक सिलेबस हुआ पूरा, 1 से 15 तक सिलेबस हुआ। इसके अलावा भी कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आजकल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने लग रहे हैं एग्जाम में। इसे कह देगा औसत निकालने के लिए। औसत तो खैर परिचय चैप्टर का ही एक सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चा सब इसमें क्वेश्चन देवे नहीं किया एग्जाम में बनाने के लिए। चैप्टर में औसत निकालना सिखावे नहीं किया है, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है परिचय से। परिचय चैप्टर से यहाँ से आगे औसत पढ़ना है, औसत पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, 2-3 साल पहले के एग्जाम में देखने को मिला। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, सब्जेक्टिव नहीं रहते हैं। ये आप लोगों के सामने था पूरा 1 से लेकर 15 तक सिलेबस था मैथ का। इसमें कितने नंबर का प्रश्न पूछता है और कितने अंक का प्रश्न पूछता है पूरा 100 नंबर का मैथ में एग्जाम होता है। लेकिन क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दिया गया है। 2019 से बढ़ाया, 18 से बढ़ाया गया है। हम लोग इस समय मात्र 20 सब्जेक्ट पूछा जाता था। 2017 में मात्र 20 सब्जेक्ट पूछा जाता था। उसमें 10 नंबर वास्तुनिष्ठ था, 10 नंबर खाली स्थान को भरने वाला था। तो आइए हम देखते हैं अब इसके बाद सब सब्जेक्ट बताइए दिए सब सिलेबस के बारे में। इसके बाद देखते हैं कि पूरा टोटल अंक बनता कितना है आखिर। तो वास्तुनिष्ठ प्रश्न से देखेंगे हम, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। वास्तुनिष्ठ पूरा पूछेगा प्रश्न 100 को, इसमें से हल हमें कितना करना है, मात्र 50 करना है। यानी 100 में पूछेगा 50 को बनाना है। कितने मार्क्स का हो गया, 50 मार्क्स का हो गया। फिर पूछेगा लघु तरीय, लघु तरीय, इसी को हम लोग बोलते हैं 2 नंबर वाला प्रश्न बोलते हैं। ये पूछता है क्वेश्चन की संख्या इसमें आता है 30, लेकिन पूछता है 30 रहता है, लेकिन बनाना कितना रहता है एग्जाम में, मात्र 15 बनाना रहता है। एक क्वेश्चन जब 2 नंबर का क्या बनाना है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, बनाना है वो 15 को है, तो पूरा कितना हो जाएगा 30 मार्क्स। यहाँ से कितना आ गया, 30 मार्क्स आ गया। अब बात करते हैं लघु तरीय के बारे में, जिसको 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन की संख्या रहती है 8, जिसमें सबको बनाना कितना रहता है, मात्र 4 क्वेश्चन बनाना रहता है। इससे प्रश्नों की संख्या रहती है 8, जिसमें बनाना कितना रहता है, मात्र 4 क्वेश्चन बनाना रहता है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 4 क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, यहाँ से 20 मार्क्स से हो जाएगा। टोटल कितना हुआ, 20 मार्क्स हुआ। हम सबको आपको देखते हैं आखिर कितना मार्क्स आ रहा है। 0 हो गया, 5 3 8 2 10, 100 मार्क्स प्लस सिलेबस यहाँ मैथ कंप्लीट होता है। यानी कोई बच्चा अगर चाह रहा है मैथ में 50 से 50 करना ऑब्जेक्टिव, बहुत आसान है 50 से 50 करना। पिछले साल हम लोग को, अभी तो अब बैच ऑफलाइन चलता है, जो बच्चे एग्जाम दे दिए हैं वो भी वीडियो देखेंगे। उनसे भी चाहे वाले कोई वीडियो देखेगा तो उसे पता किस लेगा लोग यहाँ से पढ़ाया गया क्वेश्चन कितने आए थे एग्जाम में। लगभग 85 प्लस क्वेश्चन पूरा कॉपी से दिखाए थे एग्जाम के दिन। पूरा 85 प्लस क्वेश्चन, जिस तरह हूबहू 2 लिखे क्वेश्चन कराया गया था, 2 लिखे एग्जाम में आया था। 3 लिखे लाया गया तो कोई डाटा भी चेंज नहीं हो पाया था एग्जाम में। यदि बच्चा अगर यहाँ पर मेहनत कर दे 50 से 50 से इसको कर सकता है, आराम से कर सकता है। और रही बात लघु तरीय क्वेश्चन की बात रही 30 मार्क्स की, तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन तक बनाना रहता है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या कितना रहती है, 30 रहती है। और बहुत ऐसे चैप्टर है जिससे फिक्स रहता है, क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी नहीं करेगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड चैप्टर हो गया। जैसे चैप्टर ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चन हर साल कुछ भी करेगा।
क्वेश्चन की संख्या तो बढ़ जा रहा है, 30 क्वेश्चन आ रहा है जिसमें से 15 बनाना रह रहा है। यहाँ पे भी अगर बच्चा चाहे तो आराम से 30 में एक प्रश्न गलती भी हो जाए तो आराम से 28 स्कोर कर सकता है। यहाँ पे 50, यहाँ पे 28। अब बच गया द्विउतरीय। द्विउतरीय मतलब रचना फिक्स है, आएगा, ग्राफ फिक्स है, आएगा, 10 मार्क्स हो गया। अब बच गया क्या, क्षेत्रमिति में से क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स से आता है। यानी ग्राफ में भी देखे, द्विउतरीय प्रश्न में भी देखे हम, आराम से 20 क्वेश्चन में बच्चा आराम से 25 कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं 25 करने में। पूरा को जोड़े तो कितना आएगा, 13, 5 2 7 और 2 9 93, यानी 90 प्लस स्कोर आराम से कर सकता है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। अब ज्यादा मेहनत करने वाला बच्चा है, थोड़ा और ज्यादा से मेहनत करेगा तो मैथ जैसा सब्जेक्ट है, इसमें 100/100 बच्चा कर सकता है।